चलिए आपका स्वागत है एससीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 में। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है, अधूरा न छोड़ें। उसके बाद फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्लियर है? मेरा फर्स्ट वीडियो अध्याय 1 का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट आपका 6 का अलग रहेगा, 7 का अलग रहेगा, 8 का अलग रहेगा। मतलब ऐसी प्रकार से प्लेलिस्ट बना करके आपको YouTube चैनल द पीसी पर मिल जाएगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। टॉपिक कहता है टॉपिक है, देखिए अध्याय कितना है? अध्याय 2। भोजन, भोजन में क्या क्या आता है? तो भोजन में क्या क्या आता है उसी चैप्टर का क्या हुआ, नाम हुआ अध्याय 2। चलिए देखते हैं। पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थों के अंतर्गत जो होता है, खाद्य पदार्थ कहने का मतलब वेज भी हो सकता है और नॉन वेज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम साग सब्जी खाएं वो अलग हो गया, ठीक है, प्रोटीन के व्यू से अलग हो गया, ऐसे मांसाहारी के व्यू से अलग हो गया। तो इसी को हम खाद्य पदार्थ में गिनते हैं। क्लियर? तो कहता कथी है, सूची बनाई गई थी जिन्हें हम खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी आपने परियोजना कार्य किया था। जैसे हम लोग है बिहारी। बिहारी में क्या चीज फेमस है? दाल भात। जैसे पटना चले जाइए तो लिट्टी चोखा। हम लोग डीवीसी बोलते हैं, मतलब दाल भात चोखा। ठीक है, हम लोग का फेवरेट है, खास करके स्टूडेंट लोग का बहुत फेवरेट है। दाल भात चोखा बनाए और चाप दिए और उसके बाद अपना पढ़ाई पर भीड़ गए एकदम से। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। आगे कहता है, हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं। पके हुए मतलब कि हमसे चावल है, चावल को लेकर के भात बना देते हैं। ठीक है, तो यही इसी टाइप का खाना, जैसे नूडल्स वगैरह लिए उसको पका करके पूरा एकदम चाप देते हैं। फिर कहता है जैसे कभी रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कची, कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। ठीक है, फिर कहता है भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में जैसे मूली, गाजर, टमाटर तथा कटी अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। तो इतना सबको लेते हैं इसलिए है क्योंकि हमारे पाचन क्रिया जहाँ होता है वहां पे फ्रिक्शन पैदा कर सके। और चिकनाई पदार्थ हम खा लिए, जैसे तेलीय पदार्थ खा लिए हैं तो ये हमको चिकनाई हटाने का काम करेगा। क्लियर? फिर कहता है ए सलाद पचता नहीं है, जैसे खाए वैसे बाहर हो जाता है। क्लियर? फिर कहता है सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख कची होती है, निपटती है। खाने में क्या चीज, यदि एक ही खाद्य पदार्थ के पके भोजन बहुत कम भोजन करे तो हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी। कहता है एक बार और यहाँ देखते हैं, खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ के पके भोजन या बहुत कम भोजन करे तो क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी? ऐसा संभव है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आंसर होगा का चिन्ह काहे कि एक ही तरह के हमको विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह हमको नहीं चाहिए। हमें अनेक प्रकार के मतलब बदल बदल के खाना चाहिए, तभी जाकर के हमको शरीर पूरा एकदम स्वस्थ रह पाएगा, इम्यूनिटी लेवल एकदम मेंटेन रह पाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज कहता है, चलिए यहाँ कह रहा है का चीज अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो जैसे हम ऐसे एमे बहुत छोटा हो गया तेरा तुम तुम ना कर दे तुरंत साफ ना हो जाए बुझाता है। फिर कहता है काची कि क्रियाकलाप कितना में? क्रियाकलाप 1 में। कितना? क्रियाकलाप 1 में कहता है हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधे या जंतुओं से मिलते हैं। क्लियर?
फिर कहता है तालिका कितना में, तालिका 2.1 में, तो आगे हमको भरने के लिए देगा। फिर कहता है 2.1 में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोग भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से व्यवहार करते हैं, सूची बनाइए। जैसे बिहारी कजी खाता है, झारखंडी लोग क्या खाता है, मध्य प्रदेश वाले क्या खाते हैं, उत्तर प्रदेश वाले क्या खाते हैं, ये सब व्यंजन मतलब कि मौखिक, जैसे चाइना वगैरह जो होता है देश है, तो वो जानबे करते हैं, कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो छोड़ दिया है। ठीक है, जो सही हम लोग है, हम लोग ज्यादातर दाल भात चोखा मतलब कि प्रमुख रूप से माने जाते हैं। कहता है तालिका कितना, तालिका कहता है 2.1, कितना कहता है 2.1, तो कहता है विभिन्न क्षेत्रों या जिलों के कुछ सामान्य भोजन। तो जैसे मगध का क्षेत्र है, क्या चीज है, मगध का क्षेत्र, तो मगध का क्षेत्र में जैसे कि मगध का क्षेत्र में क्या हमने व्यंजन चावल है, क्या है, चावल। फिर कहता कची है कि दाल क्या है, तो अरहर की दाल और चना दाल। फिर कहता है सब्जियां क्या है, तो सब्जियां जो है आलू और क्या है, बैगन। फिर कहता है अन्य व्यंजन क्या है, तो दूध और दही। फिर कहता है भोजपुरी क्षेत्र, जैसे हम लोग का क्षेत्र है वैशाली, वैशाली से देखते हैं भोजपुरी क्षेत्र तक, कहता है मक्का। फिर कहता है गेहूं की रोटी, क्लियर। तो दाल में क्या होता है, तो मूंग और मसूर का दाल। फिर कहता है सब्जी है आलू, हरियर हरियर सब्जी, ठीक है। फिर कहता है अन्य व्यंजन क्या है, दूध है, दही है और क्या है, पनीर। फिर कहता है बज्जिका क्षेत्र का, हम लोग का क्षेत्र जो है बज्जिका है, तो ये जो काची का बाजरे की रोटी, ठीक है। फिर कहता है दाल में क्या आएगा, चना का दाल, अरहर का दाल। फिर कहता है हरी सब्जियां कची, आलू। फिर कहता है अन्य क्या है, दही और क्या है, छाछ या मट्ठा, क्लियर। फिर कहता है मिथिला क्षेत्र का, तो मिथिला क्षेत्र का क्या है, चावल चूड़ा है, क्या है, चावल चूड़ा कची, चावल चूड़ा दही, क्लियर है। फिर कहता कची है, और दाल में कहते खेसारी का दाल, क्लियर है। सब्जियां में काची है, तो आलू परवल का सब्जी। फिर कहता है अन्य व्यंजन में क्या चीज, दूध और दही। फिर कहता है अंग क्षेत्र, क्या चीज, अंग क्षेत्र में, तो अंग क्षेत्र में बाजरे की रोटी। फिर कहता है दाल में चना मसूर का दाल। फिर कहता है सब्जियां में आलू और गोभी का। फिर कहता है दूध घी और दही, क्या चीज है, अन्य व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या आप, कहता है क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के सामान्य भोजन के बारे में जानने जानते हैं। फिर कहता है अगर नहीं तो पता करें। जैसे में क्या दिया है, इटली दिया, इटली का, इटली से फेमस है कहाँ का, केरल का, कहाँ, केरल का। इसे डोसा कहाँ का है, तो गुजरात का, कहाँ है, गुजरात का। फिर मक्के की रोटी कहाँ का है, तो पंजाब का। ये सब दूसरे राज्य का है। फिर कहता कची है कि आदि किन राज्यों के भोजन है, इन तालिका कितना 2.2 में भरने के लिए आगे देगा। चलिए देखते हैं। फिर कहता है, आइए फिल करने वाला दिया है। कहता है तालिका 2 कितना, 2 राज्यों के सामान्य भोजन। तो जैसे हम लोग फर्स्ट में हम लोग बिहारी क्या चीज फर्स्ट ले लिए हैं, क्लियर है। तो बिहारी फर्स्ट लेते, पहले बिहार का देख लेते हैं। तो बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं। तो कहता है भोज्य पदार्थ क्या है, तो क्या है, लिट्टी और चोखा फेमस है। लिट्टी चोखा का लोग के यहाँ आइएगा तो लिट्टी चोखा एकदम फेमस है, क्लियर। खास करके पटना जिला में। फिर कहता है पश्चिमी बंगाल, क्या चीज, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में क्या है, मछली और चावल। फिर कहता है केरल, क्या चीज, तो केरल में क्या है, इडली और डोसा। फिर यूपी में क्या है, तो यूपी में मक्के, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, क्लियर है। फिर कहता है पंजाब, तो पंजाब में जानते हैं मक्के की रोटी और सरसों दी साग बोला जाता है, क्लियर है। चलिए इस खाद्य सामग्री, इस खाद्य सामग्री में हमारे शरीर की कची वृद्धि विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ कची आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। फिर कहता है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। कहता है इसके अतिरिक्त हमारे भोजन भोजन में रेशा तथा जल जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को कोई आवश्यकता क्या चीज, हमारे शरीर के क्या चीज, वो बहुत के ज्यादा आवश्यकता होती है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड के रूप में देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज, कहता है क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व
उपलब्ध रहते हैं। जैसे हम अभी जस्ट बोले हैं क्या चीज, जैसे मक्का हो गया, गेहूं का रोटी हो गया, ठीक है, दाल हो गया, चावल हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया। ये सब कहने का मतलब खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो सभी जितना है सब में पोषक तत्व अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम लोग खाना जो होता है बदल बदल के खाते हैं। क्लियर है कि हम मेरे शरीर को क्या चीज चाहिए, पोषक तत्व बदल बदल के चाहिए, तभी इम्यूनिटी लेवल सही रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ देंगे, प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। फिर कहता है कुछ साधारण विधियों से क्या चीज हम यह जान सकते हैं कि कच्ची 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 खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है। फिर कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। फिर कहता है कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप कची है, मॉड है। मॉड मतलब समझ सकते हैं, जैसे हम आलू है, आलू को काट करके छोड़ देंगे तो उसका कलर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर बदल जाएगा। काटेंगे तो जैसे कि केला है, केला को काटेंगे तो उसमें काला काला आयरन का दाग लग जाएगा, तो जिसमें कलर चेंज हो उसी को मॉड के रूप में जानते हैं। क्लियर है एक शब्द में। फिर कहता है या स्टार्च, जो स्टार्च जैसे आलू है तो आलू काटेंगे तो उसमें से थोड़ा सा हमको रस निकलेगा, ठीक है, तो रस जहाँ पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, टाइट होने के बाद जब सूख जाएगा तो सूखने के बाद क्या होगा, बालू जैसे लगने लगेगा। तो ये सब जो एक प्रकार है पकड़ने का, मतलब क्वेश्चन पकड़ने का मतलब मॉडल कैसे पकड़ेंगे, कैसे बताएं, तो जो अपना कलर बदल दे, ठीक है। फिर कहता है मड की उपस्थिति की जांच कर क्या चीज, हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांच कथी करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं, उसके आगे देखते हैं। फिर कहता कची है, अब कैसे जांच, कैसे कैसे करें जांच। क्लियर, मैं कहता है इन जांचों को करने के लिए आपको टिंचर, क्या चीज, टिंचर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में जैसे पानी के जैसे होता है, ठीक है। कहता है जैसे टिंचर का चीज का आयोडीन, कॉपर सल्फेट, क्या चीज, कॉपर सल्फेट अथवा कास्टिक सोडा की जरूरत होती है। क्लियर है, तो कहता है कुछ परख नलियों कची ड्रॉपर, जैसे छोटा बउआ को ड्रॉप से दूध सॉरी दवा पिलाया जाता है, वही ड्रॉपर कहता है, ठीक है, की भी जरूरत होगी। फिर कहता है इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें, तो कहता कची है कि जांच से प्राप्त अवलोकनों को कची तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, तब तक आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है अध्याय 1 में, तो अध्याय 1 में हम लोग अच्छा से कर चुके हैं। जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो अवश्य प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, चैप्टर कितना 1, जाकर के अवश्य देखें, वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद जरूर फीडबैक दें कि वीडियो कैसा लगा। क्लियर है। फिर कहता है तालिका कितना में 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं, आप अपना परीक्षण इन पर कची या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। फिर कहता है अध्यापक से सहयोग से सामग्री उपलब्ध कर उसके मार्गदर्शन में कची प्रयोग कीजिए। अब इसको मार्गदर्शन मतलब कैसे कैसे करना है, किसी के अकॉर्डिंग जा करके बताए हुए रास्ते पर चलना मार्गदर्शन है। क्लियर। फिर कहता है कहता कची घोल तैयार करने की विधि। अब जैसे घोल तैयार करने की विधि तो हम क्या क्या लिए थे, देखते हैं। यहाँ लिए थे क्या चीज, यहाँ लिए थे क्या चीज, टिंचर लिए थे, क्या चीज का टिंचर लिए थे, देखिए टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की जरूरत होगी। अब इस चीज को हम सच ड्रॉपर की आवश्यकता होगी, जितना हमको गुण चाहिए उतना ही डालना है, ज्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो कहता का चीज है घोल तैयार करने की विधि, तो कहता है आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल जल की आधी भरी परख नली में थोड़ी मात्रा 8 से 10 बूंद। अब ऐसे तो हम गिलास से लेकर के 8 और 10 बूंद नहीं तो ड्रॉपर से ही डाल सकते हैं, इसलिए ड्रॉपर की आवश्यकता यहाँ पड़ी। क्लियर है। फिर कहता है टिंचर आयोडीन मिला दीजिए, और इसमें टिंचर आयोडीन मिला देंगे और उसको क्या कर देंगे, घोल देंगे। फिर कहता और मुख्य बिंदु है इतना, तो कहता है कॉपर सल्फेट विलियन का कितना रखने के लिए कहता है विलियन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, क्या बन जाता है,
तो 100 ग्राम मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता। फिर कहता है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कथी कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा कथी विलयन मिल जाएगा। अंतिम में यही हमको क्या मिलेगा, सोडा का विलयन क्या बचेगा, मिल जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से करके। फिर कहता है देखिए ये लड़की है, ये पर्सनली ली हुई है, और फिर कहता है देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, तो कहता है 100 मिलीलीटर जल और 2 ग्राम का कॉपर सल्फेट। फिर उसी प्रकार 100 मिलीलीटर जल और 10 ग्राम कास्टिक सोडा। क्लियर। तो 100 ग्राम जिसे कि हम जल दोनों में क्या लेंगे, समान लेंगे। क्लियर। अब जो हम यहाँ कॉपर सल्फेट कितना लेंगे, में 2 ग्राम लेंगे, और इसमें कास्टिक सोडा कितना लेंगे, कास्टिक सोडा लेंगे इसमें 10 ग्राम। क्लियर। अब दोनों को मिलाने पर हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अभिष्ट मतलब बचल वाला, अभिष्ट मतलब बचा हुआ। क्लियर। फिर कहता कची है कि जिस दिन भोजन की जांच को हम उस दिन अपने कची घर से तालिका में दिखाए तरह तरह के कची खाद्य पदार्थों की पुड़िया बनाकर लाए। दूध, तेल, घी जैसे चीजों को छोटी शीशियों में लेकर आए। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मड है तो हम इनका आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो अभी फिर कहता है क्रियाकलाप कितना में, 2 में। तो अभी क्रियाकलाप को हम बढ़िया ढंग से क्या चीज 100 ml में 2 ग्राम हम यहाँ क्या लेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कची में 100 ग्राम 100 मिलीलीटर में कितना, 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, 100 मिलीलीटर में कितना 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे। और उसके बाद जो हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन बचेगा, यही मिलेगा। हम तो हम प्रयोग करने के लिए क्या क्या लाएंगे, दूध लाएंगे, तेल लाएंगे, घी लाएंगे। इसी पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्लियर। अब जैसे देख लीजिए, अब जैसे हम 100 मिलीलीटर क्या रखेंगे, 100 मिलीलीटर क्या रखेंगे उसमें, जैसे दूध रख देंगे, फिर इसमें तेल रख देंगे, एक बार घी रख देंगे। अब बारी बारी से 2 ग्राम करके इसमें 2 ग्राम करके क्या रखेंगे, 2 ग्राम। देखिए यहाँ पे क्या रखे थे, 2 ग्राम यहाँ पे कॉपर सल्फेट, एक पर कास्टिक सोडा। तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 2 ग्राम कास्टिक सोडा। और उसके बाद दूध का प्रतिक्रिया देखेंगे, फिर तेल का प्रतिक्रिया देखेंगे, उसके बाद घी का प्रतिक्रिया देखेंगे। क्लियर। फिर कहता है आगे देखते हैं, कहता है मड की जांच। तो मड की अब जांच करेंगे। तो कहता है भोजन में मड मतलब स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की क्या भी होती है, कच्ची सामग्री की और तो मतलब थोड़ा सा मात्रा में लीजिए, और इसमें क्या चीज आयोडीन की कची तनु घोल की कुछ बूंदे डालिए, सॉरी कुछ बूंदे डालिए। और चित्र संख्या में क्या चीज, चित्र संख्या 2.2 में। तो चित्र संख्या 2.2 यहाँ देखिए प्रैक्टिकल करके देख रही है। मान लीजिए यहाँ पे इसमें हम क्या रख दिए हैं, एगो में दूध रख दिए हैं, एगो में तेल रख दिए। ठीक है। अब इसमें हम एक बार कास्टिक सोडा डाल के देखेंगे कितना, 10 ग्राम। एक बार में इसमें भी दूध में 10 ग्राम देखेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया हमको क्या मिलता है। तो अब ई ड्रॉपर जो है, देखिए ड्रॉपर ली हुई है, तो ई ड्रॉपर से हम डालेंगे गेन करके। ठीक है। ज्यादा डालेंगे तो जो हम चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं पाएगा। क्लियर है। चलिए फिर कहता कची है खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया, पूछ रहा है आपसे, नीला या काला हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। क्लियर है। फिर कहता है यह नीला या काला रंग मड का उपस्थिति दर्शाता है। क्लियर। जैसे हम आपको बताते हैं, आलू को जस्ट बोले हैं, आलू को जब हम काटेंगे चाकू से काटिए या फासुल से काटिए। फासुल से काटने के बाद हमको हाथ में थोड़ा सा रस लग जाएगा। अगर आलू को हम भुजिया बनाते हैं तो भुजिया बनाने वक्त क्या करते हैं, उसमें रस लगता है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो काला पड़ जाएगा। उसको पानी में भिगो देंगे तो वो काला नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ने का कारण है कि मड अलग हो जाएगा। क्लियर। फिर कहता कची है इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराए और जांच कीजिए कि किसमें मड है अथवा नहीं है। फिर कहता है अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में अंकित कीजिए। आगे हमको तालिका आएगा, उसमें ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है। आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी जो है पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। पूरा
पूरा मतलब कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, मतलब शुरू से अंत तक, मतलब 6 to 10 पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? और उसमें क्वेश्चन एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर? फिर कहता है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। फिर कहता है जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उस कागज की पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की जरूरत होती है। फिर कहता है खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर, क्या चीज, पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल, क्या चीज, डालकर उसे अच्छी तरह से क्या करिए, घोल दीजिए, मिला दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है और ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट। क्लियर है? तो कॉपर सल्फेट के बाद कास्टिक सोडा का प्रयोग करके देखेंगे। तो पहले हम लोग कॉपर सल्फेट का देखते हैं। फिर कहता है कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद का चीज कास्टिक सोडा डालिए चित्र संख्या 2 दशमलव कितना में 3 में अच्छी तरह से हिलाकर, क्या चीज, अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रखिए। जब हम मान लीजिए ऐसे समझते हैं, एक तरफ गंदा, एक इतना पानी लिए हैं जो कि पूरा प्योर पानी, इसमें हम गंदा मिला दिए हैं। क्या मिला दिए? गंदा मिला दिए। मिला करके इसको जब घोर देंगे तब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पानी हमको गंदा लगेगा। और फिर यही कुछ देर बाद देखेंगे तब पूरा मिट्टी कहाँ बलिया में नजर आ जाएगा, पानी एकदम साफ पानी यहाँ दिखेगा। क्लियर? उसी प्रकार से हमको यहाँ दिखेगा। फिर कहता है क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? फिर कहता है बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कि क्या कहता है, बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थों में प्रोटीन क्या चीज को, उपस्थिति को दर्शाता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ भी क्या डाले, कॉपर सल्फेट का कर दें 2 बूंद, ठीक है, कास्टिक सोडा का 10 बूंद, ठीक है। अभी करके जब इसको मिला दिए तो इसका कलर हमारा कैसा मिला, तो बैंगनी कलर मिला। कैसा मिला? बैंगनी कलर मिला। तो बैंगनी कलर में हम बैंगनी कलर आया तो इसका मतलब क्या है, जांच किया था तो प्रोटीन को दर्शाता है। क्या चीज को? प्रोटीन को। फिर कहता है अब आप इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं। हम अन्य कोई खाद्य पदार्थ अलग लेकर के देखते हैं। क्लियर? फिर कहता है वसा की जांच। वसा की जांच, जैसे अंडा होता है, क्या होता है, अंडा होता है। अंडा में जो पीला वाला भाग होता है वही इसी को क्या कहते हैं, वसा। उसमें ढेर सारा वसा। अब जैसे कि क्या चीज है, इतना हमको पेट में इतना मोटा सा चर्बी बन जाता है, वो क्या, वसा है। क्लियर है? तो वसा, मान लीजिए हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे, एक दिन 2 दिन में, तो वसा से हमको टूट करके एनर्जी का निर्माण शरीर लेने लगेगा, ठीक है, अवशोषण करने लगेगा। तो जब टूटेगा तो बहुत सारा दर्द होता है। क्लियर? फिर कहता है खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। खाद्य पदार्थ में कोई भी हम खाद्य पदार्थ ले, अल्प मात्रा मतलब थोड़ा सा ले लेंगे। फिर कहता है इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, मतलब इसको महीन करने के लिए। मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा लिए हैं, इसमें हम क्या रख लिए हैं, ऐसे करके इसको रख दिए हैं, इसको हम फिर ऐसे था, इसको हम ऐसे करके इसमें मोड़ लिए। क्या कर लिए? मोड़ लिए। इस पर क्या किए, ऐसे करके इस पर कूट दिए। तो अंदर जब खोलेंगे तो मान लीजिए चूड़ा जैसे नजर आएगा। कैसा? चूड़ा हुआ जैसे रहा होगा पहले, कच ढेला जैसे, अभी चूड़ा जैसे मिलेगा तो महीन होकर। और फिर कहता है कची ध्यान रहे, कची कागज फट ना जाए, मतलब जितना जोर से नहीं मारेंगे कजवा फट जाए तो सब क्या हो जाएगा, सब बाहर चला जाएगा। फिर कहता है अब कागज को सीधा कीजिए। तो मान लीजिए सीधा करके देखे तो ऐसा, मान लीजिए कागज लाता, कागज को रख दिए, कागज को हमके क्या किए, मोड़ दिए। इस पर हम क्या किए, प्रहार किए, प्रहार करके फिर खोल करके देखे, हमको ये चूड़ा मिला। फिर कहता है सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए क्या इस पर कची तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। क्लियर? तो जैसे में हमको कैसे देखना है, तो मान लीजिए कोई चीज का दाना ले लेते हैं, जैसे हम बादाम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बादाम ले लेते हैं। अब बादाम को कागज पर रख करके पूछते हैं उसको, ठीक है, तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद पता चलेगा बादाम का हल्का सा तेल हमको नजर आएगा। क्लियर? आप ऐसे करके प्रैक्टिकल करके खुद से देख सकते हैं। फिर कहता है कागज को किसी कभी प्रकाश स्रोत के सामने लाए। और फिर कहता है कि आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो अब ऐसा ही दिखाई देगा, काहे कि उस पर तेल की मात्रा का लेप लग गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
फिर कहता है कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको? वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। काहे कि तो जस्ट बताए हैं जैसे कि हम सरसों का दाना लेंगे, दाना को ऐसे करके हम हाथ में महीन करके ऐसे करके पीस कर देखेंगे तो हमको हल्का सा तेल की मात्रा मिलेगा। क्लियर? तो उसमें वसा होता है, जानते हैं तेलीय चीज खाने से हम लोग फैटी हो जाते हैं, भयानक। ठीक है, फिर कहता है खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ऐसे कैसी? ऐसे में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को रगड़िए, सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। कची तो फिर कहता है, इसे देखिए हम कुछ चीज लेते हैं जैसे कोई फल लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स अगर लिए हैं तो उसमें जल की मात्रा थोड़ा बहुत होता ही। फिर कहता कची है, इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में कोई वसा नहीं है। अभी जैसे एकदम छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं ऐसा ही मौखिक रूप से। जैसे एक दाना लेंगे सरसों का, ठीक है, एक पेपर लेंगे जैसे A4 साइज का पेपर जो होता है उसमें लेंगे और उस पर 2-3 दाना रख करके उसको चाप करके देखेंगे, तो चाप करके जब देखेंगे तो क्या जाएगा, उसमें से तेल वाला क्या हो जाएगा, कागज में इधर और इधर चिपक जाएगा। चिपकने के बाद जो दाना बचेगा उसको फेंक देंगे, उसको सुखाएंगे तो तेल का दाग नहीं जाएगा। अगर चला गया तो उसमें क्या है, वसा नहीं है। अगर दाग उसमें फिक्स हो गया मतलब कागज पर रह गया तो उसमें समझ आएगा कि वसा है। ऐसा प्रैक्टिकल करके आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। हर एक घर में तो सरसों या तोरी होता नहीं। क्लियर? फिर कहता है, आगे देखते हैं, आगे कहता है काची तालिका 2.3 में वर्णित खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों की जांच कीजिए। तो फिर कहता है तालिका 2 दशमलव कितना 3 खाद्य पदार्थों में उपस्थिति के फोकस पोषक तत्व। तो कहता कच्ची है कि जैसे कच्चा आलू होता है, तभी जस्ट बताए हैं जो अपना रंग बदल दे। ठीक है, तो कच्चा आलू को जैसे ही काटेंगे तो उसमें रस की मात्रा मिलेगा कलर बदलने के लिए। तो फिर जैसे देखिए तो ये मड है कि नहीं, तो हाँ है। जैसे प्रोटीन है तो नहीं है, फिर वसा नहीं है। फिर कहता कच्ची है कि मूंगफली, तो मूंगफली में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या चीज? प्रोटीन। फिर कहता है बिना बिना पका हुआ चावल, जैसे कि बिना पका हुआ मतलब कच्चा चावल जिसको जैसे कि देहात भाषा में बोलते हैं। चलिए आते हैं तालिका 2.3 में वर्णित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की जांच कीजिए। तो पोषक तत्व देखते हैं, तो पोषक तत्व यहाँ देखते हैं, तो पोषक तत्व क्या है, यहाँ पे पहले कच्चा आलू है, दूध है, मूंगफली है, अब बिना पका हुआ चावल का क्या है, चूर्ण है। फिर कहता कच्ची है पका हुआ चावल, सूखा हुआ नारियल, कच्ची बिना पकी अरहर की दाल का चूर्ण है, फिर पकी हुई दाल है और किसी सब्जी का कच्ची होता है एक टुकड़ा। और फिर कहता कच्ची है कि किसी फल का एक टुकड़ा, और फिर कहता है कच्ची उजला अंडा और सफेद भाग। क्लियर है? फिर कहता है तो देखते हैं जैसे कि कच्ची है कच्चा आलू, तो कच्चा आलू में क्या होता है, मड। क्या होता है, मड। दूध में क्या होता है, तो प्रोटीन। फिर कहता है मूंगफली में क्या होता है, तो वसा होता है। फिर कहता है बिना पका चावल चूर्ण, ठीक है, तो इसमें क्या पता है, मड होता है। क्या होता है, मड होता है। क्लियर है? फिर कहता है कच्ची कि पका हुआ चावल, तो पका हुआ चावल में भी मडे होता है। फिर कहता है सूखा नारियल, तो सूखा नारियल में क्या होता है, वसा होता है। क्लियर? फिर कहता है बिना पकी अरहर की दाल, तो अरहर की दाल कोई भी पकल हो चाहे कच्चा हो उसमें प्रोटीन ही होगा। फिर कहता है पकी हुई दाल, इसमें भी प्रोटीन होगा। फिर कहता है किसी सब्जी का एक टुकड़ा, तो सब्जी का टुकड़ा लेंगे उसमें भी क्या होगा, प्रोटीन ही होगा। फिर कहता है किसी फल का एक टुकड़ा, उसमें भी क्या होगा, प्रोटीन होगा। फिर कहता है कच्चे उबला हुआ अंडा, सॉरी उजला अंडा कहता है, तो उजला वाला अंडा जो होता है तो उनमें सफेद भाग कहता है। सफेद भाग में हमको क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। और जो पीला वाला अंडा होता है उसमें वसा पाया जाता है। जस्ट बताए हैं ऊपर का चीज में, जैसे जिम करने वाले लोग होते हैं तो उजला वाला अंडा को क्या करते हैं, कुछ अंडा जो होता है तो पीला वाला भाग को निकाल करके खाते हैं, क्या उनके शरीर में फैट ना बने। क्लियर? शेप दिखाई दे केवल, क्या चीज के लिए, तो प्रोटीन खाते हैं। उजला वाला केवल खाए, पीला वाला को फेंक देते हैं ज्यादातर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज, कहता है कि क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक ऐसी अधिक पोषक तत्व होते हैं और इनके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें कि क्या चीज इसमें एक से ज्यादा पोषक तत्व है या नहीं। क्लियर है?
अब ऐसा कोई फल लेने के लिए बोलता है या कोई भी खाद्य पदार्थ लेने के लिए बोलता है जिसमें एक से ज्यादा प्रोटीन हो, जैसे पपीता होता है, तो पपीता में एक से ज्यादा प्रोटीन होता है, जैसे गाजर भी हो गया, ठीक है, जैसे अमरूद हो गया, तो कच्चा रहता है विटामिन सी, ऐसे विटामिन क्या रहता है, आप लोग कमेंट करेंगे। अगर अमरूद है, क्या चीज, अमरूद, अमरूद में क्या चीज पाया जाता है, जो विटामिन, ठीक है, कच्चा रहता है तो पक जाने के बाद, ये आप लोग कमेंट करेंगे, क्लियर। फिर कहता कच्ची है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा कच्ची वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे कच्ची अन्य पोषक तत्व भी हमारे कच्ची में विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों से हमें क्यों जरूरत होती है, मतलब कि सब पोषक तत्वों को क्यों जरूरत होती है, तो जरूरत हमको क्यों, तो ऊर्जा के लिए, किसके लिए, तो ऊर्जा के लिए जरूरत है, क्लियर। देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे मकई हो गया, जैसे जिसको भुट्टा बोलते हैं, हम लोग पका के खाते हैं, ऐसे खाइए, इसको रोटी बना के खाइए या दर्रा बना कर खाइए, ठीक है। ईख हो गया, इधर आम दे दिया है, इधर क्या चीज दे दिया है, शकरकंद, जिसको हम लोग हलवा कहते हैं, हलवा दूध एकदम बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, क्लियर। फिर कहता कच्ची है, यहाँ गेहूं का आटा है, यहाँ बाजरा आता है, मकर मकर, ठीक है, यहाँ क्या है, चावल है, यहाँ पपीता है, यहाँ पे क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे आम है, ठीक है, फलों का दाना जिसे बोला जाता है, क्लियर। आगे देखते हैं, कहता कची है, कहता है विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्लियर, क्यों जरूरी है, तो कहता है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पीछे भी बताएं हमको चीज क्यों चाहिए, तो ऊर्जा के लिए चाहिए, ऊर्जा तभी रहेगा तभी तो हम कोई काम अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठे, ऊर्जा शरीर में है तो लिबरा करके पूरा क्या हो जाएगा, तंग देर में कहेंगे नींद आ गया, ठीक है, फिर सो जाएंगे, तो पढ़ेंगे क्या, फिर कहता है चीज वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है वसा जो भी जस्ट बताए हैं, जिसको जिम वाले कुछ लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जो पीला वाला भाग होता है उससे ऊर्जा हमको ज्यादा मिलती है। फिर कहता है वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं, क्लियर है। तो अपने वजन का कितना, जैसे हम किसी का 80 kg वजन है, ठीक है, तो 50 ग्राम और 100 ग्राम के बीच में, मतलब कि उसके ग्राम, जैसे केजी होता है तो केजी को ग्राम के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि मान लो 80 kg हमको वजन है, मेरा वजन मान लीजिए किसी 64 किलो है, हम 64 ग्राम क्या हो सकते हैं, प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं शरीर में, मतलब कि पूर्ण रूप से ऊर्जा के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन के प्रोटीन के जंतु स्रोत, क्या चीज, प्रोटीन के जंतु स्रोत। तो जैसे हम प्रोटीन के लिए क्या चीज, अभी जस्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्या है, मछली है, तो मछली से अब यहाँ देखिएगा, तो मछली में भी बहुत सारा भाग होता है, जैसे तेल वाला भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, तेल वाला पूरा मछली से खाने से कुछ और मिलता है, तेल वाला भाग खाने से कुछ और मिलता है, क्लियर। इसका आगे विशेष चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। फिर कहता है जैसे दूध है, तो दूध के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मांस के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्लियर। और यहाँ पनीर है, तो पनीर, अंडा, अभी सब चीज क्या है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर कहता है चित्र संख्या कितना, 2.6 में। फिर कहता है प्रोटीन का एक पादप स्रोत है, प्रोटीन का पादप स्रोत जैसे देख लेते हैं, तो कहता है मटर, चना, मूंग, तुअर के दाल हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। अभी जैसे मटर, मटर हो गया, तभी से हमारा एक प्रोटीन का क्या पादप है, जो पैर से पानी पिए उसे पादप कहते हैं, क्लियर है, पता है ये चीज। चलिए नेक्स्ट कहते हैं हमारे शरीर को खनिज लवणों की कैसी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ठीक है ना। आप इसको पूरा क्रमबद्ध तरीका से देखिएगा तभी आपको मजा आएगा, क्लियर है। यहाँ आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो, क्लियर है। फिर कहता है आगे चलते देखते हैं, फिर कहता है ये खनिज लवण कौन कौन से हैं, फिर कहता है शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यकता है। फिर कहता है उदाहरण के लिए लौह तत्व, हरी सब्जियां, अब विशेषकर पालक, मेथी तथा कची केला में पाया जाता है, क्लियर। क्या चीज बोला, उदाहरण के लिए लौह तत्व,
जैसे हम जस्ट बोले हैं कच्चा केला को कच्चा चाकू से काटिए या फांसू से काटिए तो उसमें काला काला भाग लग जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? तो आयरन के कारण होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है कोई, ठीक है, इसमें इतना आयरन होता है कि हम एक कील बना सकते हैं। कितना बना? एक कील बना सकते हैं। ठीक है, इतना आयरन हम लोग के बॉडी में माइक्रो के रूप में होता है। क्लियर। फिर कहता है कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फिर कहता है कि फॉस्फेट एवं कैल्शियम मछली अंडा इत्यादि इत्यादि में मिलते हैं। फिर कहता है नमक से सोडियम एवं कथी पोटेशियम मिलते हैं। फिर कहता है कथी अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी तालिका 2.3 अवलोकनों को कथी लिखते समय इसको अवश्य देखा होगा। क्लियर, हम लोग पीछे भर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर कहता कच्ची है फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक कच्ची निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से क्या होती है? अधिक हो सकती है। जैसे हम अकेले क्या चीज खाएंगे? पनीर खाएंगे, ठीक है, इधर मछली खाएंगे तो किसमें पोषक तत्व ज्यादा होगी? चाहे क्या हरी कोई सब्जी लेंगे तो किसमें पोषक तत्व ज्यादा हो? क्या हो जाएगा? पनीर में ज्यादा हो जाएगा। फिर कहता है जैसे चावल, ठीक है, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों में क्या होती है? दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। जैसे मार भात कोई खाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, हम मार को फेंक देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है ज्यादा। क्लियर, हम मार भात खाएंगे तब जाके कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा। क्लियर, हम मार को फेंक देंगे तो फिर उसमें नहीं मिलेगा। फिर कहता है इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कच्ची चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है इस पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश मतलब होता है कची खरखर चीज। क्या होता है? खरखर चीज जो फ्रिक्शन पैदा करे। क्या चीज? तो कहता है रुक्षांश मतलब कची आहारी रेशा। आहारी रेशा मतलब क्या चीज? रेशेदार चीज वाला। ठीक है, रेशेदार चीज जैसे कि घर्षण उससे होता है, चिकनापन नहीं होता है। क्लियर ना। फिर कहता है तथा जल की भी आवश्यकता जल की भी आवश्यकता होती है। फिर कहता है हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। फिर कहता है रुक्षांश कची में अन्न का चोकर। जैसे कि हम लोग रोटी बनाते हैं तो आटा को इतना ना ज्यादा महीन कर लेते हैं सिर्फ चोकरवा में बचवे नहीं करता। अब बचता है तो छान के हम लोग मतलब छाप करके निकाल लेते हैं। ठीक है, चाल करके निकाल लेते हैं तब महीन वाला खाते हैं। तो वो हमारे शरीर के लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना उसमें चोकर रहे और तब जाकर के रोटी बना के खाए तो ज्यादा बेनिफिट। क्लियर। फिर कहता है क्या चीज? अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न अंकुरित अंकुरित चीज। जैसे चना है तो चना को बता चुके हैं चैप्टर 1 में एक्टिव करके क्या चीज एक्टिव करके। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है उसको हम जगा देंगे, डायरेक्ट सोया हुआ है डायरेक्ट उठा देंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब उसको हम हिला करके जगा करके उठाएंगे तो आराम से सही ढंग से उठ पाएगा। उसी प्रकार चना होता है, तो चना को ऐसा ही हम खा लेंगे तो कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं है। और उसको हम क्या करके एक्टिव करके खाएंगे, अंकुरित करके खाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट। क्लियर। फिर कहता है दाल आलू ताजे फल और क्या चीज सब्जियां हैं। फिर कहता है रुक्षांश हमारे शरीर को क्या चीज कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं और फिर भी यह हमारे भोजन का क्या चीज आवश्यक अवयव है। फिर कहता है रुक्षांश हमारे शरीर के बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है कहने का मतलब जैसे हम लोग भोज में गए एकदम तेलिए की चाप के खाएं तो चाप के खाएं तो ठीक है, उसके लिए हमको उसमें सलाद भी दिया जाता है। सलाद काहे दिया जाता है? क्योंकि हमको जो भोजन चिकनापन जितना वाला भोजन खाए हैं तो रेशेदार चीज जो जिसको रुक्षांश हम कहे हैं तो रुक्षांश चीज हमको पचने में क्या करेगा? सहायता करेगा। क्लियर। चलिए कहता है जल भोजन में क्या चीज जल भोजन में कहीं वक्त लगता बैठ गया। फिर कहता है जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फिर कहता है यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। फिर कहता है सामान्यतः हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है अधिकांशतः वह क्या चीज हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में
क्या चीज, द्रव के रूप में। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, क्लियर है। द्रव, जैसे द्रव्य हो गया, द्रव हो गया, कमेंट करेंगे इसको क्या कहेंगे, ठीक है। फिर कहता है द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, क्या चीज, दूध, और क्या चीज, चाय आदि। आइए क्या चीज देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है या नहीं, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं। अभी देखिएगा, ई द्रव मतलब जैसे कि कोई लिक्विड फॉर्म में हो, क्या चीज हो, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो, क्लियर। अब ई द्रव मतलब जैसे रुपया पैसा वाला, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप कितना आता है। क्रियाकलाप देखते हैं 3। तो देखते हैं टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई एक कच्ची फल लीजिए, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट कर हथेली पर लीजिए, और क्या ऐसा करते समय आपके हाथ क्या चीज गीले होते हैं, तो अवश्य गीला होगा, काहे कि उसमें पानी की मात्रा होती है। फिर कहता का चीज है, जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला का चीज मसला जाता है, तब क्या चीज ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी क्या चीज के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा क्या चीज नहीं होती, ऐसा कोई पानी की मात्रा क्या है, ऐसे नहीं होती है। तो हर साग सब्जी जो होगा उसमें पानी की मात्रा होगी, क्लियर है। फिर कहता है आगे संतुलित क्या चीज आहार। तो संतुलित आहार कहने का मतलब क्या चीज, एक ही चीज हम डेली खाएंगे संतुलित आहार है नहीं। हमको खाना कम से कम, खा रहे हैं तो दाल भात खाए तो दाल भी खाए तो कम से कम 2-3 प्रकार का उसमें दाल होना चाहिए, क्लियर है। उसके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मतलब कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन होना चाहिए ताकि हमको संतुलित आहार मिल सके, क्लियर है। फिर कहता का चीज है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे का चीज आहार कहते हैं, क्लियर। फिर कहता है हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। फिर कहता है कोई पोषक तत्व न ज्यादा हो और न बहुत कम, ऐसा नहीं कि क्यों चीज नाक पर तक खा ले, क्लियर। फिर कहता है कच्ची हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में कच्ची रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए, और इस प्रकार के आहार को क्या चीज संतुलित आहार कहते हैं, क्लियर हो। फिर कहता है आगे देखते हैं, कहता है क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार की आवश्यकता होगी तो पता चलेगा आदमी बीमार हो गया, ठीक है। हर आदमी को अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने वजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इम्यूनिटी लेवल के मतलब की काम करने के अकॉर्डिंग उसको भोजन की आवश्यकता होती है, क्लियर। फिर कहता है क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर क्या चीज निर्भर करता है, हाँ करता है। तो मान लीजिए हम खाएंगे एकदम नॉर्मल खाना, सोचेंगे हार्ड वर्क दिन भर करें तो ऐसा संभव है नहीं है, ठीक है। तो संतुलित आहार रहेगा और काम भी उतना अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। फिर कहता कची है आपको मान लीजिए 8 घंटा पढ़ना है, 9 घंटा पढ़ना है, आप संतुलित आहार लीजिएगा तभी तो बैठ पाइएगा, बैठने के लिए दिमाग वर्क कर पाएगा, नहीं तो क्या करिएगा। संतुलित आहार लीजिएगा नहीं, पढ़ने के लिए बैठिएगा, बस थोड़ा देर के बाद लिबरा जाइएगा, थोड़ा देर बाद नींद आने लगेगा, ठीक है। फिर कहता कची है क्या आपने किसी मजदूर को भोजन करते देखा है, वे साधारणतः क्या क्या खाते हैं। फिर कहता है साधारणतः क्या खाते हैं, तो मजदूर क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी यही खाते हैं। फिर कहता कची है सभी मजदूर संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। ठीक कहता है कची कि मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों में भोजन में क्या प्रमुख अंतर है। फिर कहता वृद्ध व्यक्तियों में का चीज भोजन में क्या क्या जरूरी है। कहता है व्यक्तियों के भोजन में क्या क्या जरूरी है, जैसे मान लीजिए जो वृद्ध हो गए उनके भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है।
कहता है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर उठा भोजन, आटे से बने व्यंजन, केला। फिर कहता है पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। फिर कहता है आप अपने घर में जो खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं उसके बारे में जानने का कोशिश करें। फिर कहता है भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ स्फूर्ति प्रदान करते हैं। फिर कहता है तो यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। आप कम खर्च में संतुलित आहार भोजन के लिए अपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध जैसे खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करें तथा अपने मित्रों से इस पर चर्चा करें। क्लियर है। फिर कहता है उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीकों से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई चीज जैसे विटामिन सी होता है, हल्का गर्म करेंगे बाद उसका खत्म है पूरा तरह से। सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता देने का काम विटामिन सी ही करता है। क्लियर। फिर कहता है कि छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों छिलके में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। फिर कहता है हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने के लिए आसानी होती है। पचाने में क्या होती है, आसानी होती है। फिर कहता है इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। क्लियर। फिर कहता है यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। क्लियर। फिर कहता है पकाने पर विटामिन सी गर्मी से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जस्ट हम बता दिए थे पहले, गर्म करने से विटामिन क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। फिर कहता है क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। बोलिए, कर सकते हैं। क्लियर है कि क्या नहीं कर सकते। अब चलिए देखिएगा, अब ये जो बालक है पूरा कुपोषण का शिकार, जिसको सूखा रोग बोलते हैं जिसको मरासमस भी बोला जाता है। ठीक है। फिर कहता कुपोषण वाला बच्चा कैसा लगेगा, पेट जो होगा पूरा एकदम ऐसे निकल जाएगा और हाथ पैर पूरा एकदम पतला पतला है। क्लियर है। चलिए कहता कुपोषण क्या कहता है, कुपोषण कहता है आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और क्या चीज, विटामिन होते हैं। क्लियर है ना। फिर कहता है यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। तो देख लीजिए, इसी के जैसा हो जाइएगा। ठीक है। तो आप लोग आज से संतुलित आहार लेना स्टार्ट करें। क्लियर है। तो अभी पढ़ने के लिए बैठिएगा तो दिमाग अच्छा से काम करेगा, पढ़ने के लिए ज्यादा देर बैठ पाइएगा। क्लियर है। फिर कहता है चित्र संख्या 2 कितना में 11 में दिखाया गया है कि बच्चा सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों में होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता और कम भोजन मिलने से बच्चों को क्या चीज, मरासमस नामक रोग हो जाता है। क्लियर है। जिसको हम लोग सूखा रोग को मरासमस रोग कहते हैं। क्लियर। चलिए कहता है कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इन बच्चों को कम मात्रा में मिलते होंगे। फिर कहता है कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफी कमजोर एवं क्या चीज, दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियां भी दिखाई देने लगती है। जैसे ही पसलियां देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं था। ठीक है।
फिर कहता यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम कम हो तो उसमें कोई लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि चित्र संख्या कितना 2.12 में दिखाए गए बच्चे में। फिर कहता है बच्चे में वृद्धि क्या चीज रुक जाती है, अब पेट फूला हुआ दिखाई देता है, अब भोजन में प्रोटीन प्रोटीन की कमी से कथी होता है क्वास्कियोर कथी क्वासियोरकर क्या चीज क्वासियोरकर, जैसे कि यही सूखा रोग को क्वासियोरकर बोला जाता है नामक रोग हो जाता है। क्लियर है? अभी जस्ट बोले हैं मरासियस इसको ही बोलते हैं, सूखा रोग इसी को बोलते हैं, और क्वासियोरकर भी इसी को बोलते हैं। क्लियर है? चलिए फिर कहता है जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को घटोत्कच कहते हैं। जैसे हमको संतुलित आहार नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई खा रहे थे वो चीज तो मतलब कि वो भी मिला कभी नहीं मिला तो क्या हो जाएगा कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। फिर कहता है क्या आपके आसपास में ऐसा कभी ऐसा बच्चा देखा है जो सूखा रोग से या प्रोटीन की कमी से पीड़ित, ठीक है, ऐसे ग्रामीण इलाका में बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर कहता है यदि देखे हो तो पता लगाकर लिखे कि ऐसा बच्चे को दिन में क्या क्या और कितना भोजन मिलता है। क्लियर है? फिर कहता है विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं। फिर कहता है इसकी कमी से भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और कई छोटे बच्चों को छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। फिर कहता है इस रोग को रतौंधी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। जिससे कि उसको ना जब रात हो जाएगा ना तो कमी से दिखने नहीं करेगा, ठीक से धुंधला धुंधला उसको दिखाई देगा। फिर कहता है विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसको पूर्ण रूप से विटामिन ए मिलवे नहीं करेगा तो सब दिन के लिए क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, मतलब पूरे होल लाइफ के लिए। फिर कहता है जैसे गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। अब प्रायः पीले रंग के गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। तो जैसे जितना पीला पक के पीला हो जाए, मतलब पीपी हो जाए, पीपी वाला चीज क्या होता है उसमें विटामिन ए पाएगा। समझ में आ गया? शब्द में जो पकने के बाद पीला लगे या ऐसे भी पीला लगे उसमें विटामिन ए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है अति पोषण। क्या कहता है? अति पोषण। कहता है जमीला ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन क्या है? सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। फिर कहता है अतः उसने तली हुई चीजें समोसा, पूरी एवं मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। फिर कहता है क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक? जी नहीं, ठीक नहीं था। फिर कहता है निसंदेह नहीं। देखिए आंसर क्या नहीं काहे, कोई चीज ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए हमारा कोई चीज में प्रोटीन मिलता है तो वही चीज खा लीजिए। जैसे प्रोटीन का पाउडर, जैसे हमको प्रोटीन लेना है तो 100 ग्राम प्रोटीन लेना, प्रोटीन खा के बाकी हम खाना मतलब खाइबे नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव भी नहीं है। क्लियर? फिर कहता है इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना क्या होता है? हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो जितना वसा वाला चीज खाइएगा उतना लगारा जिससे पेट बन जाएगा, ठीक है, पूरा भैंस जैसे लगेगा एकदम से। फिर कहता है अभावजन्य रोग। क्या चीज? अभावजन्य रोग। फिर कहता है इस पर आके चर्चा करते हैं, देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। फिर कहता है यदि यह कमी लंबी अवधि तक तक रहती है तो वह
व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। फिर कहता है एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे हम विटामिन ए एकदम लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल खइबे नहीं किए तो हमारा वो अभावजन्य रोग होगा ही विटामिन ए वाला। क्लियर है। अब जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी खइबे नहीं करेंगे तो दांत से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर कहता कची है यदि कोई व्यक्ति कची अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे रोग हो सकते हैं। फिर कहता है जैसे वृद्धि में रुकावट होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस, मतलब पेचिस जो होता है पेट में होता है, पेचिस एक्सेट्रा इत्यादि हो सकता है। फिर कहता है यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। फिर कहता है वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। समझ जाइए, केवल उसके शरीर में क्या बचेगा, हड्डी बचेगा, पूरा एकदम झूलेते रहेगा, समझ में खड़ा नहीं हो पाएगा। समझ जाइए। फिर कहता है विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। फिर कहता है इनमें से कुछ को आगे तालिका 2.4 में क्या किया है, दर्शाया गया। फिर कहता है संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। मान लीजिए संतुलित आहार हम अच्छा से भोजन मतलब बदल बदल के भोजन कर रहे हैं, तो जितना हमको चाहिए उतना अच्छा भोजन ले रहे हैं तो हमको इसको अभावजन्य रोग को क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, वो भी नहीं करेगा। फिर कहता है अगर आप तालिका 2.1 के विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य भोजन पर नजर डालें तो क्या हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। पूछ रहा है तो कहता है यह क्या चीज वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति की सुनिश्चित करता है। तो जैसे अभी जस्ट बोले हैं, रोटी लिए हैं, थोड़ा सब्जी ले लीजिए, थोड़ा दाल ले लीजिए, थोड़ा सलाद ले लीजिए, थोड़ा चटनी लीजिए, तो अब एगो थाली में परोस के खाइए। ठीक है, एकदम नॉर्मल भोजन है। ठीक है, ये संतुलित एक तरह से आहार मान सकते हैं इसको। क्लियर। अब मान लीजिए कि रोटी ले लिए हैं, सब्जी ले लिए हैं, चाहे रोटी ले लिया है, ऐसा ही कुछ चौड़े खा लिए, तो संतुलित आहार थोड़े। अब देखिएगा फिर कहता क्या चीज है कि तालिका कितना में 2.4 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। जैसे विटामिन ए के कारण तो क्या होता है, रतन अब पूरे कम जाए तो क्या हो जाएगा, पूरे आदमी अंधा हो जाएगा। क्लियर है। फिर कहता कची है कि लक्षण है कमजोर दृष्टि, मतलब उसको अच्छा से मतलब ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। फिर कहता है अंधेरे रात में कम दिखाई देना। ठीक है, और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना। तो पहले के जमाने में हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तब देखते थे ऐसा किसी किसी को भइल रहता था। क्लियर है। अब मतलब सुनते ही नहीं है। फिर कहता है विटामिन बी, क्या कहता है, विटामिन बी। तो विटामिन बी से याद रखिए, बी मतलब बेरी बेरी, क्या चीज, बी मतलब बेरी बेरी। कहता है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, मतलब दुर्बल पेशियां मतलब मसल्स वगैरह नहीं रहेगा। फिर कहता है विटामिन सी, तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, क्या हो जाएगा, स्कर्वी। तो फिर जस्ट बोले थे सी हो जाता मसूर, क्या हो जाएगा, और कमजोर, तो उसमें से ब्लड आएगा, जैसे कोई चीज खाएंगे तो खून निकल जाएगा। फिर कहता है मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय क्या चीज का लगना, इसलिए कोरोना काल हुआ था तो कहता था विटामिन सी जैसे नींबू वाला चीज का चीज वो पियो। ठीक है, ताकि प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, डेवलप करता है। फिर कहता है विटामिन डी, फिर कहता है रिकेट्स, क्या होता है विटामिन डी से, रिकेट्स, हड्डी कमजोर हो जाता है। फिर कहता है अस्थियों का चीज मुलायम होकर क्या चीज मुड़ जाना। फिर कहता है चीज कैल्शियम, कैल्शियम से क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए विटामिन है तभी कैल्शियम की कमी। ठीक कहता है का चीज, तो अस्थि और का दंत क्षय, मतलब दांतवा जो होगा आधा से टूट के गिर जाएगा, कुछ काटिएगा तो
कोई चीज हार्डली कटाएगा नहीं, जैसे भुंजा खाइएगा तो पता चलेगा आधा दांत टूट गया ना तो पूरे दांत घसक गया। फिर कहता है कच्ची कमजोर अस्थियां, दंत क्षय, दंत क्षय मतलब दांत टूट जाना। फिर कहता है आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है घेगार हो, जैसे कि क्या होता है यहाँ पे फूल जाता है। फिर कहता कच्ची है गले की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में क्या चीज मानसिक विकलांगता। क्लियर है। फिर कहता है लव मतलब लोहा मतलब आयरन। फिर कहता है अल्प रक्तता मतलब खून की कची कमी, खून की कमी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके नीचे कालापन आ जाता है। फिर कहता है कमजोरी, क्या होगा कमजोरी। फिर कहता कच्ची है रक्त की कमी, कच्ची रक्त की कमी। चलिए आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक लग रहा होगा तो कमेंट करें, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे कहता कच्ची है दूषित भोजन। क्या कहता है दूषित भोजन। हमने देखा है कि घरों में खाने से सभी सामान कची ढक कर रखे जाते हैं। अब पीने का पानी भी ढक कर कची रखा जाता है। अब माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से कची खाने या खाद्य सामग्री को छूने और कची बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से कची मना करते हैं। क्या आपने कची विचार किया है कि ऐसा क्यों। फिर कहता है सब्जी बनाने से पहले क्या चीज धोते हैं तथा भोजन रखने तथा बनाने वाले स्थान को क्या करते हैं साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा। तो क्या होगा उसमें गंदगी आएगा, उसमें मक्खी लोग आकर के बैठेगा और उस पर पोटी करेगा, इधर वाला जीवाणु उस पर डाल देगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे, आंख में जाके बीमारी हो जाएगा। फिर कहता है जैसे किसी किसी को रील्स वायरल देखे होंगे यूट्यूब पे, पुचका बनाने वाला पैर से क्या बनाता है आटा गूंथता, वो सब हमारे लिए क्या है दूषित भोजन है एक तरह से। क्लियर है। जैसे आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयाँ और कच्ची मक्खियाँ बैठे देखी होंगी। फिर कहता है मक्खियाँ बैठे, मक्खियाँ क्या करता है बहुत जल्दी कोई चीज को दूषित कर देता है। मान लीजिए बनाते हुए यहाँ पर खाना पर बैठ गया, मान लीजिए गंदा पर बैठा हुआ था, यहाँ उसका जब बैठा था पैर में लग ही जाएगा, पैर में लगा बनाते आके आपके खाना पर बैठ गया, तो ये गंदगी लेकर के इसमें आ गया, आपके पेट में फिर चला गया। आप ऐसे ही दूषित भोजन हुआ। क्लियर है। जैसे हम कहीं से काम करके आए बिना हाथ धोए खा लिए, तो काम करके जो काम करके आए होंगे तो हाथ मेरा तो दूषित था, आप खा लिए तो सारा चीज मटेरियल कहाँ चला गया पेट में। तो कहता है ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती हैं तथा वहां से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। फिर कहता है सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश क्या चीज रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए क्या है हानिकारक। आप बहुत अच्छी तरह से इस सब लाइन को समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। क्लियर। आगे चलिए देखते हैं। फिर कहता है कि आप 2 दिन पहले कची बना भात दाल रोटी सब्जी आदि खाना पसंद करोगे। ऑफ कोर्स है कि नहीं करेंगे, है ना। फिर कहता है कि निश्चित। क्लियर है। तो कहता कच्ची है ऐसा क्यों, यह कहता है दुर्गंध देने लगता है और इनमें कच्ची खटास हो जाता है। हम कहते हैं कि यह खाने योग्य नहीं है। ऐसा खमीर कच्ची खमीर उठने मतलब किण्वन में क्या किण्वन हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, उग जाता है। फिर कहता है कि कारण होता है, फिर कहता है किण्वन के कारण मतलब खट्टापन जो आता है किण्वने के कारण। फिर कहता है परंतु कुछ व्यंजन को बनाने के लिए क्या चीज किण्वन आवश्यक है, जैसे जलेबी। तो जलेबी को हम क्या कर करेंगे, तो जलेबी को हम आटा गूंद करके रख देंगे मतलब मैदा का, और मैदा छोड़ देंगे तभी जाकर उसमें हल्का खटापन आएगा तो हम जलेबी बनाएंगे तो ज्यादा टेस्ट, जिसको इमरती शायद बोलते हैं। क्लियर। तो कहता है भटूरा, जैसे छोला भटूरा खाते हैं जैसे रोटी एकदम इतना बड़ा फूल जाता है उसी को बोलते हैं। क्लियर। तो कहता है मालपुआ, जैसे होली में ज्यादातर हम लोग के इधर ज्यादातर बनाए जाते हैं होली के टाइम। क्लियर। होली ऐसे भी आने वाला है, ठीक है। फिर कहता है इडली डोसा अब का चीज पाव रोटी आदि। फिर कहता है जैसे पाव रोटी फूला हुआ रहता है इसी के कारण से। क्लियर। कहता है का चीज कुछ व्यंजनों में अधिक
गर्मी के कारण किण्वन तीव्र हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग फ्रिज में रखते हैं, काहे कि गर्मी क्या करे, उसको मिले ही ना, ठंडी मिले तो जल्दी खराब कोई चीज नहीं होता है। इसीलिए कहता है गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। फ्रिज एवं अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक क्या चीज बचा कर रखा जा, क्लियर है। चलिए आगे फिर कहता है भोजन के दूषित होने का एक और कारण दूषित क्या है? जल। अब जिससे हम एकदम सब्जी एकदम अच्छा तरीका से बना रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, अच्छा तरीका से बना रहे थे, सब्जी का हर चीज अच्छा रखे हुए, पनिया रखनी है दूषित, तो पूरा सब्जियां क्या हो जाएगा, खराब, क्लियर। फिर कहता है काची कि भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाए तो इसमें भी भोजन को दूषित होने का कति भय रहता है, और दूषित जल कति पीने से अतिसार जैसी बीमारियां का भय रहता है। फिर कहता है इसलिए वर्षा के दिनों में एवं बाढ़ के समय में अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। तो सबसे अच्छा हम लोग क्या करके पियेंगे, पानी को गर्म कर लेंगे, उबाल लेंगे, और उसको जब ठंडा हो जाएगा तो उसको हम पियेंगे, क्लियर है। सबसे बढ़िया उपाय है बरसात वगैरह के समय में। फिर खाता का जी अवलोकन कीजिए कि वर्षा एक बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं, और मैदानों, खेतों एवं अन्य जगहों से गंदगी बहकर कभी जल स्रोतों में चली जाती है, क्लियर, मतलब मिक्स हो जाता है, गंदा वाला पानी भी और अच्छा वाला पानी। चलिए नए शब्द है, देखते हैं। फिर कहता है पोषक तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, फिर वसा है तो उसको फैट बोलते हैं, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, बेरी बेरी को क्या बेरी बेरी ही बोलते हैं, स्कर्वी को स्कर्वी ही बोलते हैं, रिकेट्स को रिकेट्स ही बोलते हैं, घेंघा को वाइटर वाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइटर बोलते हैं। फिर बोलता है और परक्ता को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। फिर क्वाशियोरकर को क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर बोल ही बोलते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है हमने सीखा, क्या कहता है, हमने सीखा। तो कहता है सीखा, हम लोग देखते हैं पूरा कंटेंट जो जितना हम लोग पढ़े हैं उसका शॉर्ट रूप, क्लियर, रिवीजन करने की। तो कहता है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा क्या है, खनिज लवण है, क्लियर। फिर कहता कची है, कहता है इसके अतिरिक्त भोजन में आहार कची, आहारी जैसे तथा जल की आवश्यकता, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लियर है। फिर कहता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से भोजन प्रदान करते हैं। फिर कहता है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षरण के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन हमारे शरीर को क्या चीज, रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्लियर। कहता है आगे हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अवस्थाधिक पोषक तत्व की न्यूनतम कमी से कचित विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, क्लियर है। हम लोग पीछे पढ़ चुके, सर सही नहीं कहा से एक बार देखिएगा, दिमाग में सब याद आ गया होगा, क्लियर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता बच्चे है सही विकल्प को चुने। तब सही विकल्प यहाँ देखते हैं, सही विकल्प क्या है, आलू में उपस्थित होता है, आलू में उपस्थित होता है, क्लियर। चलिए देखते हैं अध्याय 2 का, क्लास छठा अध्याय 2 का क्या चीज, जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए, कहता का चीज है सही विकल्प को चुने। तो कहता का चीज है आलू की उपस्थिति होता है, आलू में उपस्थित होता है, क्या होता है, आलू में उपस्थित क्या होता है, वर्ड होता है। आइए इसको हम आगे देखते हैं। फिर कहता का चीज है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो बताइए घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। फिर कहता है रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत जस्ट बताया है जिसमें रेशेदार चीज हो, क्या चीज हो, रेशेदार चीज हो, जैसे क्या चीज,
तो कहता है रुक्षांश, रुक्षांश के लिए क्या होगा, ताजे क्या हो जाएगा, फल सब्जियां, या जल होगा, या बेसन होगा, या क्या होगा, चावल होगा। बताइए क्या होगा। रुक्षांश के लिए हमको क्या मिलेगा, रुक्षांश के लिए हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, जल। क्या चीज मिलेगा, मुख्य स्रोत क्या है, जल। क्लियर है। फिर कहता का चीज है, आगे कहता है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो कहता का चीज वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। तो अधिक ऊर्जा देने वाला ही हो गया, उससे कम ही हो गई। क्लियर, लेकिन है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है का चीज कि मिलान कीजिए, जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए से कौन कौन रोग होता है, तो विटामिन ए से बताइए कौन कौन रोग होता है। तो विटामिन ए से होता है का चीज, तो हम यहाँ पर आंसर लिखते जाते हैं। क्या लिखते जाते हैं, यहाँ पर आंसर लिखते जाते हैं। तो विटामिन ए से क्या की दृष्टिहीनता होता है। क्या होता है, तो ए का क्या हो जाएगा, क का अंग क्या हो जाएगा। अब विटामिन बी से जस्ट बताए हैं, विटामिन बी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। अब विटामिन बी से जब बताइए, विटामिन सी से क्या हो जाएगा, विटामिन सी से बताइए क्या होगा, विटामिन सी से जस्ट बताए हैं क्या हो जाएगा, क मतलब क्या चीज, स्कर्वी रोग होगा। अब विटामिन डी से बताइए क्या चीज रहेगा, विटामिन डी से, तो विटामिन डी से हमारा क्या मिलेगा, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। क्या चीज होता है, रिकेट्स होता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं आयोडीन। आयोडीन से जानते हैं कौन रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। क्या रोग होता है, घेघा रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इनमें से सही कथन को 3 अंकित, मतलब कि 3 अंकित कीजिए। सही कथन मतलब कि 3 को दिया, क ख और ग दिया हुआ है। तो कहता है आगे देखिए, केवल चावल से हम अपने शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बताइए कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। केवल चावल खाते तब रख के पोषक तत्व की आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी को। फिर कहता है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग रोग की रोकथाम की जा सकती है। एकदम सही। हाँ, संतुलित आहार रहेगा तो हमको कोई रोग ही नहीं। फिर कहता है का चीज, फिर कहता है इसको काट देगा। फिर कहता का चीज है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार के फल मतलब कि नाना प्रकार के मतलब नाना नहीं होते, नाना प्रकार के मतलब 1 2 3 या इससे अधिक प्रकार के एकदम होने चाहिए। फिर कहता बची है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। अब देखिए केवल मांस कहता है, तो केवल ऐसा हरियर सब्जी खावे नहीं करेंगे, बीमारी पड़ जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कची, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, 2 बोलता है लिखने के लिए। तो देखिए वसा में जस्ट बताए हैं, वसा में, वसा केकरा मूंगफली और कची में, मूंगफली और मांस में। मड किसमें, आलू और चावल में। इसका आंसर हम बगल में लिख देते हैं। क्लियर है। जैसे बगल में लिख देते हैं काची है, वसा। अब वसा में क्या क्या पाया जाएगा, तो वसा में पाया जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर करके ऐसे करके लिख देते हैं। क्लियर है। तो वसा में क्या पाया जाएगा, मूंगफली में और मांस में। जैसे मान लेते हैं मूंग, ये हो गया मूंगफली और क्या चीज, मांस। क्लियर है। अब देखते हैं मड है, कची है, मंड है। तो मंड में क्या आ जाएगा, तो मंड में जैसे देखिएगा केकरा केकरा में, तो आलू और क्या चीज में, तो चावल। क्या चीज, आलू और चावल। फिर कहता कची है आहारी रेशे। क्या चीज, आहारी रेशे। आहारी रेशे में क्या हो जाएगा, अन्न का चोकर। क्या चीज, जैसे हम लोग खाती खाते हैं अन्न का चोकर, जैसे रोटी खाते हैं, क्या चीज, अन्न का क्या हो जाएगा, चोकर। फिर कहता का चीज है और क्या हो सकता है, हरे ताजे फल या सब्जियां। क्या हो जाएगा, हरे ताजे फल या सब्जियां। क्लियर है। चलिए फिर कहता है प्रोटीन। क्या कहता है, अब प्रोटीन कहता है। तो प्रोटीन जस्ट बताए हैं जैसे क्या चीज है, अंडा में। क्या चीज में, अंडा में। और ढेर सारा क्या चीज से मिल सकता है, दाल में। क्या चीज में मिलेगा, दाल में। क्लियर है। आई होप कि आपको टोटल चीज समझ में आ गया होगा। जैसे वसा में क्या पाया जाएगा, देख लेते हैं एक बार अच्छे से, सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। क्या पाया जाएगा, मड में जैसे कि मूंगफली और मांस में पाया जाएगा। मड कहाँ में, आलू और चावल में। जैसे कि आहारी रेशे, तो अन्न का चीज, अन्न का चोकर, हरा ताजा चीज,
फल हो गया, सब्जियां हो गया, प्रोटीन अंडा में हो गया और दाल में हो गया। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ये तो पूरे मिटिए गया। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं नीचे वाले क्वेश्चन। तो नीचे वाले क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कची है कि पोषक तत्व निम्नलिखित में से क्या नाम लिखने के लिए कहता है? क्या चीज? नाम लिखने के कहता है। तो कहता है पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। तो ऊर्जा देने का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट और क्या चीज? वसा। क्लियर है? फिर कहता है पोषक का चीज, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक। तो वृद्धि और सुरक्षा के लिए जस्ट बोले थे क्या चीज? वृद्धि के लिए क्या चीज? प्रोटीन। वृद्धि के लिए प्रोटीन और क्या चीज? खनिज लवण। क्या चीज? खनिज लवण। खनिज लवण। क्लियर है? अब कहता है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो अच्छी दृष्टि के लिए जस्ट बोले थे क्या चीज? ए, विटामिन ए। क्लियर है? फिर कहता है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो जस्ट बताए थे अस्थियों के लिए कौन आवश्यक हो जाएगा? अस्थियों के लिए आवश्यक हो जाएगा क्या चीज? तो मान लीजिए प्रथम नंबर में तो मान लेते हैं दूध। क्या मान लेते हैं? दूध। अब उसके बाद जो खाइएगा, जैसे मक्खन मान लीजिए। क्या चीज? मक्खन मान लीजिए। क्या चीज? मछली मान लीजिए। उसके बाद अंडा मान लीजिए। ढेर सारा चीज बोल सकते हैं। क्लियर? एक्सेट्रा। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? तो मुख्य पोषक तत्व देखते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व ऊपर आंसर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम जस्ट बोलते हैं क्या चीज? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? वसा। क्या हो जाएगा? वसा। और क्या हो जाएगा? विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन होता है विटामिन। क्लियर है? और क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? अब क्या हो सकता है? ये बोल सकते हैं प्रोटीन लिया है तो हमें खनिज लवण छोड़ दिए तो हमें लिख दिए खनिज लवण। क्या? खनिज लवण। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है कुपोषण से आप क्या समझते हैं? और कहता है इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कुपोषण से क्या समझते हैं? तो इससे कैसे बचा सकता है? तो एक शब्द में बोला जाए तो क्या लिख बोल सकते हैं? संतुलित आहार। क्या लिख सकते हैं? संतुलित आहार। संतुलित आहार। कहता है कुपोषण से आप क्या समझते हैं? तो कुपोषण से क्या समझते हैं? तो जो कुपोषण से ही समझते हैं जो मात्रा हमको शरीर को चाहिए वो हमको मात्रा न मिले वही क्या चीज है? कुपोषण है। क्लियर है? जैसे कोई भी हमारा तत्व हो गया, कुछ तत्व पदार्थ जो होता है कच्चे हमको पूर्ण रूप से न मिले वो हमारे लिए क्या है? कुपोषण है। क्लियर है?